भाई दोस्तों, तुम में से जितने भी लोगों का ये पहला फीफा वर्ल्ड कप है ना, तुम इस वर्ल्ड कप को नहीं भूलने वाले हो। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए 2022 वर्ल्ड कप जब मेसी ने ट्रॉफी लिफ्ट की थी, उनके लिए फॉर एवर गोटेड वर्ल्ड कप बन गया। भाई जिन भी लोगों का, जिन भी नए फैंस का यहाँ पर ये पहला वर्ल्ड कप है, दे आर गोइंग टू रिमेंबर दिस राउंड ऑफ 32 के फिक्चर्स फॉर एवर इन देयर लाइफ। क्योंकि हमने इस राउंड ऑफ 32 में जर्मनी और नेदरलैंड्स को बाहर जाते देखा है, और हमने कल दो इनसेन कमबैक देखे, जिसमें एक कमबैक तो भाई इतना हार्ट ब्रेकिंग था फॉर सेनेगल, क्योंकि वो आखिरी मिनट के आखिरी सेकंड में पेनल्टी देके गवा बैठे। और जबकि अगर तुम स्टैट्स देखोगे ना, वो मैच इतना ज़्यादा डोमिनेट किया था आपकी सेनेगल ने, क्योंकि आपकी यहाँ पर बेल्जियम थी ही नहीं पूरे पूरे टाइम गेम में। वो तो जब आपके सब्स्टिट्यूट्स हुए, और भाई अगेन वही वाली बात है, केविन डी ब्रुयना, जब भी ऐसे गेम्स की बात आती है, आजकल थोड़े से गायब से रहते हैं, और कल भी यहाँ पर केविन डी ब्रुयना को सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद यहाँ पर बेल्जियम की जो कमबैक की कहानी थी वो लिखी, और वो भी 75th मिनट के बाद। तो भाई ये वाला जो राउंड ऑफ 32 का पूरा ब्रैकेट है ना, ये इतना इंसेन है। आप इसमें सोचो कि आप एक गेम मिस कर दो, नहीं कर सकते। कल मैंने वॉच अलॉन्ग नहीं किया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, एंड भाई जिस दिन वॉच अलॉन्ग ना करो उसी दिन ऐसे एपिक एनकाउंटर होते हैं। वहाँ पर हैरी केन ने आपके डीआर कॉन्गो को हरा दिया, और डीआर कॉन्गो को जितने लोग यहाँ पर बोल रहे थे ना कि अरे भाई पोर्चुगल की परफॉर्मेंस तो ऐसी, पोर्चुगल की परफॉर्मेंस वैसी, अब उनको समझ में आया कि भाई डीआर कॉन्गो कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड टीम है। उनके गोलकीपर ने, भाई मपासी ने उबासियाँ निकाल दी भाई, सबकी चीखें निकल गई थी इंग्लैंड के कैंप में। वो तो एंथनी गॉर्डन है, और कल भाई एंथनी गॉर्डन की परफॉर्मेंस टॉप लेवल थी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का भाई यहाँ पर हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन में। पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप की, फिर बात करेंगे जो हरकतें कर रही है आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स इस मार्केट में, और उलीसे पे क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर रियल मैड्रिड के केस में। तो भैया देखो, सबसे पहला जो फिगर हमारे सामने आया भाई वो कल ये था। अब तुम ये सोचो कि 86 मिनट पे तुम पहला गोल स्कोर कर रहे हो, और कहां से आ रहा है वो गोल? लुकाकू का। उससे पहले तुम्हारे दो प्लेयर्स में गुत्थम गुत्थी हुई, यूरी टेलेमेंस और यहां पर आपके लियांड्रो ट्रोसार्ड, दोनों यहां पर लड़ लिए हैं दूसरे हाइड्रेशन ब्रेक पे। और उसके बाद यहां पर ये कमबैक की कहानी लिखी गई है। सेनेगल का अगर मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाऊं, भाई सेनेगल के स्टैट्स इस मैच के इतने ज्यादा क्रेजी हैं। दे शुड हैव वन दिस गेम by scoring at least 4 to 5 goals, but they could not. Just look at that XG भाई, 3.54 का XG क्रिएट किया है। 5 यहां पर आप देखोगे तो उन्होंने 4 बिग चांस क्रिएट किए हैं, एंड अल्टीमेटली बात कहां जाती है? कन्वर्जन रेट पे। और फिर उसके बाद यहां पर वो पहला गोल जो लुकाकू ने मारा, उससे ना मुझे वो जापान 2018 याद आ गया। तुमको याद है? जितने लोगों ने जापान 2018 देखा है, बेल्जियम वर्सेस जापान का गेम ऐसा ही था। जापान ने लीड ले ली थी, उसके बाद यहाँ पर यान वर्टोंगन के उस गोल से पूरा कमबैक की कहानी लिखी गई, एंड देन नासर चैडली ने इवेंचुअल विनर मारा था जापान के अगेंस्ट इन द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मैनर, एंड दे एलिमिनेटेड जापान आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ऐसे ही यहाँ पर आज भी आपके यूरी टिलेमेंस के ऊपर वो टैकल मारा गया, एंड यूरी टिलेमेंस भाई, अब पता है बहुत बड़ी डिबेट इस चीज़ को लेके, क्या ये पेनल्टी थी या नहीं थी। अब अगर तुम रियल टाइम में देखोगे ना, तुम्हें नहीं लगेगा ये पेनल्टी थी, बट टेक्नोलॉजी लाई ही इसीलिए गई है कि भाई ऐसी चीज़ों पे थोड़ा अच्छे से डीप डाइव करके इनके ऊपर डिसीजन लिए जा सके। इसमें यहाँ पर अब अगर तुम आज से 15 साल पहले जाओगे, वीएआर नहीं होता, ये पेनल्टी शायद नहीं दी जाती, लेकिन वीएआर था। अब देखो बात वही है, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलोगे ना, ये है पेनल्टी। आज की डेट में जिस तरह की फुटबॉल हो रही है, जितना हमने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया है, उसके हिसाब से दिस वाज अ पेनल्टी, एंड दैट वाज द राइट डिसीजन। बट भाई वही वाली बात है कि मिनट 120 प्लस ऊपर चल रहा है, और उस टाइम पर आप अगर पेनल्टी दे रहे हो, एंड पता है भाई बंदे रो रहे थे यार, लिटरली जब वो डिसीजन आया है बंदे रो रहे थे। और तुम ये सोचो ना यार, मतलब इस्माइला सार ने यहाँ पर जब पहला गोल मारा, दूसरा गोल मारा, और आपके डियारा ने आपका पहला गोल मारा, द गेम वॉज डन एंड डस्टेड, एंड बेल्जियम इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसी ही लगी है। बेल्जियम आज जीत जरूर गई है, लेकिन अब बेल्जियम का जो अगला गेम है वो यूएसए के अगेंस्ट होगा, एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, यूएसए जैसी फुटबॉल खेल रही है। आज बालोगुन ने यहाँ पर गोल स्कोर किया, फिर उसके बाद उसको बेचारे को रेड कार्ड मिल गया, और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ऐसे टैकल्स हमने देखे हैं इस टूर्नामेंट में जहाँ पर रेड कार्ड नहीं दिया गया, बट बालोगुन को रेड कार्ड मिला है। 2 गोल के मार्जिन से यहाँ पर आपकी यूएसए ने बॉस्निया को यहाँ पे हरा दिया है। जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पे 90 मिनट चल रहा था जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की थी। तो यहाँ पर बेल्जियम वर्सेस यूएसए होगा अब आपका राउंड ऑफ 16 में, एंड उस गेम में पता है जिस तरीके की आपकी फुटबॉल यहाँ पर आपकी यूएसए खेल के आ रही है अंडर पोचेटिनो,
आई डोंट थिंक रूडी गार्सिया की बेल्जियम वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएगी, बिकॉज सेनेगल ने लिटरली इनका तेल निकाल दिया था, खत्म कर दिया था इनको, हर डिपार्टमेंट में बुली किया है। बट अल्टीमेटली जब यूरी टिलेमेंस का वो पहला गोल आया, लिएंड्रो ट्रोसार्ड का ही वो क्रॉस था जिस पर यूरी टिलेमेंस ने यहाँ पर आपका गोल स्कोर किया, ही असिस्टेड यहाँ पर यूरी टिलेमेंस फॉर दैट गोल। उसके बाद यहाँ पर वो तो उस पहले गोल की भी ये कहानी है कि उस पहले गोल पे जब यूरी टिलेमेंस ने वो गोल स्कोर किया ना भाई, यूरी टिलेमेंस ने डिफेंडर को धक्का दे दिया, तो उस पर भी लोग डिबेट करें क्या सेनेगल को वहाँ पे फाउल मिलना चाहिए था। अब यार देखो, अगर आप देखोगे उस इंस्टेंट में तो हाँ भाई वो वीएआर कॉल पे जाना चाहिए था, वीएआर को वहाँ पे देखना चाहिए था, एंड दैट गोल शुड हैव बीन रूल्ड आउट। क्योंकि आप अगर डिफेंडर को जो आपके अगेंस्ट एरियल डुअल जीतने की कोशिश कर रहा है एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे, आप उसको धक्का नहीं दे सकते, और लिटरली पुश किया अगर आप देखोगे वो मोमेंट जाके। बट देन अगेन बात वही है भाई, ये वाला मोमेंट यहाँ पर वीएआर पे पिक किया गया, दिया गया पेनल्टी, बट वो वाला मोमेंट यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप बोलोगे कि जो क्लैरिटी ऑफ डिसीजंस थी वो देखने को नहीं मिली। बट देन अगेन भाई उसके बाद भी यहाँ पर आपकी बेल्जियम आपके यहाँ पर सेनेगल के पास चांस था, एंड दिस वाज द लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम, दिस वाज द डाइंग मोमेंट ऑफ द गेम। मुझे पता है ये वाली फ्री किक सिचुएशन देख के, ऑल्दो फ्री किक की पोजीशन यहाँ नहीं है, बट थोड़ा सा हमने ऑपोजिट साइड देखी थी, बट यही सेम सिचुएशन थी जब रोनाल्डो ने आपके स्पेन के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज में इक्वलाइज किया था। बट पता प्रॉब्लम ये कि वो आपके ग्रुप स्टेज का मैच था। अगर आपको ये वाला नैरेटिव ड्रॉ करना हो तो आप जर्मनी 2014 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना देखोगे, मेसी को एक फ्री किक मिली थी, एंड वो बहुत फेमस कमेंट्री है आपके पीटर ड्यूरी की, दैट मेसी ऑन द मिलियन बैक एंड मेसी ऑन द पता नहीं क्या लाइट बल्ब्स, पता नहीं फलाना फलाना, एंड मेसी ऑल्सो कुड नॉट कन्वर्ट दैट चांस। एंड सेनेगल का भी आज यही सीन था, सेनेगल को ये मौका मिला एंड सेनेगल कुड नॉट कैपिटलाइज, वरना 3-3 अगर होता पेनल्टीज़ में जाता, आई थिंक यहाँ पर सेनेगल वुड हैव क्लिच्ड, क्योंकि डिब्रोइना वगैरह नहीं थे पिच के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है आपका एक सीनियर फिगर चला जाता है। बट भाई देन अगेन दे हैव गॉन आउट इन द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मैनर। सेनेगल आर द एफकॉन चैंपियंस, सेनेगल प्लेड इस मैच में लाइक द एफकॉन चैंपियंस, बट समटाइम्स पता है यू नीड टू हैव लक ऑन योर साइड टू विन सच गेम्स, यू नीड टू हैव यू नो दोज डिसीजंस इन योर फेवर टू विन दीज गेम्स। एंड रूडी गार्सिया ने मैच के बाद आके बड़ा एक स्टेट, बहुत ही मैं बोलूँगा यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि इस मोमेंट में कोई नहीं सुनना चाहता, ये उन्होंने ये बोला कि मुझे पता था इन टीम्स का स्ट्रक्चर ऐसे डाइंग मिनट्स पे आके फॉल्टर करते हैं क्योंकि ये ऐसे गेम्स कंट्रोल करना जानते नहीं है। आई थिंक रूडी गार्सिया का वो कमेंट बहुत गलत था, क्योंकि अगेन भाई सेनेगल ने यहाँ पर अपना मैच हारा, उसमें यहाँ पर आप बोलोगे कि दो ऐसे डिसीजंस थे जो 50-50 थे, वो इधर भी जा सकते थे वो उधर भी जा सकते थे, एंड अल्टीमेटली जो उनके दोनों गोल्स थे भाई टॉप क्लास गोल्स थे। सेनेगल लिटरली प्लेड देयर हार्ट आउट इस गेम के अंदर, एंड यस दे हैव गॉट सो मेनी पॉजिटिव्स टू टेक इस गेम के अंदर से आप देखोगे तो। एंड अगेन भाई अफ्रीकन टीम्स यहाँ पर एक के बाद एक एलिमिनेट होती जा रही हैं। यहाँ पर आपने कल देखा था कि भाई नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को एलिमिनेट कर दिया था, उसके बाद आज बेल्जियम ने यहाँ पर आपकी सेनेगल को एलिमिनेट कर दिया है, आपकी मोरक्को आगे गई है क्वालिफाई करके। बट उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि भाई आपकी डीआर कॉन्गो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट बाहर हो गई। अगर आप डीआर कॉन्गो वाले गेम की बात करोगे भाई तो भाई हैरी केन, इट वॉज ऑल हैरी केन शो। हैरी केन ने कल अपनी क्लास एक बार वापस से शो कर दिया है। द गाय हैज़ वेंट ऑन टू स्कोर 13 वर्ल्ड कप गोल्स। इससे पहले इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट एवर जो गोल स्कोरर थे इन वर्ल्ड कप वॉज गैरी लिनेकर, एंड गैरी लिनेकर के 10 गोल्स थे। हैरी केन ने यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में भाई 13 गोल स्कोर कर दिए। उन्होंने यहाँ पर पेले का जो 12 गोल का रिकॉर्ड था वो बीट कर दिया है। एंड तुम्हें पता है क्या है, इस वर्ल्ड कप में अगर तुम देखोगे भाई गोल्स की बारिश हो रही है। अब इसमें सिर्फ तुमने क्या किया, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा फिक्सचर डाला है, क्योंकि पहले क्या होता था 32 टीमों का वर्ल्ड कप होता था, उसके बाद राउंड ऑफ 16 से यहाँ पर तुम्हारा वर्ल्ड कप शुरू होता था। अब क्या है, तुमने 48 टीमों का वर्ल्ड कप रखा है, और इस 48 टीमों के वर्ल्ड कप में ठीक है तुम्हारे सामने कुछ कमज़ोर टीमें आई, बट अगर तुम देखोगे भाई पिछले वर्ल्ड कप में यहाँ पर हैरी केन का जो गोल्डन बूट था वो 5 या 6 गोल पे था। इस बार तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके एम्बापे, आपके मेसीज, आपके हालैंड और आपके केन्स ये 5-5, 6-6 गोल पे बैठे हुए हैं। एंड डोंट फॉरगेट विनीशियस जूनियर भाई, वो भी वहीं है। तो इस बार का वर्ल्ड कप का जो गोल्डन बूट है ना भाई, वो इतनी बड़ी कांटे की टक्कर बना हुआ है, और हर गेम के साथ वो गोल टैली इंक्रीज होती जा रही है। तो इस हमने देखो मॉडर्न डे फुटबॉल में हमने जस्ट फोंटेन जैसा रिकॉर्ड नहीं देखा, हमने यहाँ पर आपके यूसेबी जैसा रिकॉर्ड नहीं देखा। ठीक है भाई, आपके जस्ट फोंट ने यहाँ पर एक ही वर्ल्ड कप में आई थिंक 13 गोल स्कोर कर दिए थे, 14 गोल स्कोर कर दिए थे, राइट, 13 गोल स्कोर किए थे।
आप उसके बाद आपके यूसेबिया का 9 गोल का रिकॉर्ड। तो अब देखो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न डे में नहीं देखी, क्योंकि मॉडर्न डे की फुटबॉल बहुत टेक्निकल हो गई है। मॉडर्न डे की फुटबॉल बहुत, मैं बोलूँगा यहाँ पर आपकी स्टैटिस्टिकल बेसिस हो गई है। अब आज की डेट में अगर बंदे यहाँ पर एक टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 में आते आते 6 गोल 5 गोल मार चुके हैं, तो भाई उस वर्ल्ड कप की आप कैसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है, जो हाइप है, वो अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप उसको उसकी जो डिजर्वेड प्रेज है वो नहीं दोगे। हम सब ने क्रिटिसिज्म दी भाई कि यार यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट भाई वट एवर यू से, वट एवर आई से, डजेंट मेक अ डिफरेंस, बट दैट दिस वर्ल्ड कप हैज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट गेम्स सो फार। अभी तक हमने जितने भी वर्ल्ड कप्स देखे हैं, क्योंकि अब जो डीआर कॉन्गो वर्सेस इंग्लैंड का गेम था ना भाई, डीआर कॉन्गो ने 75 मिनट तक इतना अच्छा डिफेंड किया है, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड डिफेंस था उनका, और मपासी ने क्या ब्रिलियंट सेव्स किए भाई। ही वाज मैनो नॉयर, ओलिवर कान, एडविन वेंडसार, जितने भी तुम बड़े नाम, कोर्टुआ, ठीक है, जितने भी तुम कैसियास वगैरह जितने भी नाम ले सकते हो, सब उसके अंदर समाये हुए थे। बट फिर अल्टीमेटली भाई हैरी केन स्टूड अप, हैरी केन डिलीवर्ड, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट एंथनी गॉर्डन का कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एंथनी गॉर्डन भाई यहाँ पर आए एंड एंथनी गॉर्डन ने यहाँ पर आके भाई आग लगा दी। एंथनी गॉर्डन का कल का सब्स्टिट्यूशन वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ही केम ऑन अराउंड 68th मिनट एंड उसके बाद आकर भाई ने दोनों गोल्स को असिस्ट दिया है। एंड पता है क्या है, आपके एंथनी गॉर्डन हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू असिस्ट 2 गोल्स कमिंग ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, विच इज़ ग्रेट भाई। बार्सिलोना फैंस के लिए जो शुरू के 3 गेम्स थे वो इतने हैप्पी गो लकी नहीं थे रिगार्डिंग एंथनी गॉर्डन, बिकॉज वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई थी। बट कल के गेम में अगेंस्ट डीआर कॉन्गो, वेयर इंग्लैंड नीडेड अ प्लेयर टू ब्रेक दैट, मैं बोलूँगा डेड लॉक, मैं बोलूँगा यहाँ पर आपका लो ब्लॉक, वो कल आपकी यहाँ पर एंथनी गॉर्डन की सर्विसेज ने प्रोवाइड किया। एंड भाई वो जो सेलिब्रेशन है ना, जब हैरी केन ने वो दूसरा गोल मारा है, व्हेन जूड बेलिंगम एब्सोल्युटली क्रैश्ड ऑन द फील्ड एंड बाकी सारे इंग्लैंड प्लेयर्स भाई वेंट एब्सोल्यूट गंग हो, एंड थॉमस टूकल वाज सेलिब्रेटिंग लाइक अ मैडमैन, एंड इंग्लैंड का पूरा फैन बेस यहाँ पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। भाई दीज आर द मोमेंट्स दैट यू वांट टू विटनेस एज अ फुटबॉल फैन ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्लब फुटबॉल से इसलिए अलग होता है बिकॉज वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, और 4 साल के बाद ये जो चेहरे आज आप टीम में देख रहे हो, ये हो सकता है अगले 4 साल के बाद जब वर्ल्ड कप आएगा तब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम वोंट बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इतनी यंग जनरेशन में आज जो टैलेंट आ रहा है ना निकल के, वो आपको सरप्राइज कर देता है। और अब अगर आप देखो 4 साल पहले स्पेन की टीम में कौन सोच रहा था कि भाई एक 17-18 साल का 19 साल का लामीन यमाल होगा, कोई नहीं सोच रहा था। बट आज है भाई, यूरोज में उसकी परफॉर्मेंस देखो उठा के। अब ऐसे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी भाई, एंड अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं भाई कल के गेम के इंग्लैंड के, इंग्लैंड डिजर्वेडली जीती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां सेनेगल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, सेनेगल शुड हैव वॉन द गेम, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देख रहे हो, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हो, दे वर लिटरली एब्सोल्युटली वंडरफुल। बट भाई इंग्लैंड की टीम, इट वॉज अबाउट अटैक अटैक अटैक, और वंस एंथनी गॉर्डन केम इन ना, तो अटैक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई, राइट। एंड फिर आप देखोगे भाई यहाँ पर इनकी जो रेटिंग्स है मैच की, हाउ कैन यू नॉट रेट देम भाई, हाउ कैन यू नॉट। एंड हैरी केन, इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 9.5 भाई, जिस तरह का कल गेम रहा है हैरी केन का, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, अटैकिंग कंट्रीब्यूशन। बट भाई यू नो व्हाट, ये जो रेटिंग है ये वैन बिसाका की परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती। वैन बिसाका वॉज ब्यूटिफुल, वैन बिसाका वॉज वंडरफुल भाई। मॉडर्न डे फुटबॉल में जितना हमने यहाँ पर फुल बैक के रोल को बदलते देखा है, बिकॉज आज के फुल बैक की डिमांड होती है कि आप अटैक करो। अगर आप क्लासिक फुल बैक हो, अगर आप यहाँ पर ओल्ड स्कूल फुटबॉल देखते हुए हो, आप बोलोगे भाई वैन बिसाका से बेटर राइट बैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड कप में, पता है रिकॉर्ड है, पूरे वर्ल्ड कप में यहाँ पर एक भी बार वैन बिसाका ड्रिबल पास नहीं हुआ है। इट्स सो हार्ड टू बीट हिम, एंड ही हैज़ प्लेड अगेंस्ट पोर्चुगल, ही हैज़ प्लेड अगेंस्ट यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं आपकी नहीं कौन सी और टीम थी यार, उज़्बेकिस्तान, एंड ही हैज़ ऑल्सो प्लेड अगेंस्ट यहाँ पर आपकी एक और कौन सी टीम खेली थी मैं, कोलंबिया। 3 आपके ऐसी टीम है जिनमें से आप दो तो हाईली स्किलफुल टीम है, जिनमें हाईली स्किलफुल प्लेयर्स हैं, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर वैन बिसाका वॉज एब्सोल्यूट टॉप नॉच। देखो डीआर कॉन्गो हैज़ गॉट टू मेनी पॉजिटिव टेक्स, जस्ट लाइक सेनेगल, जस्ट लाइक आइवरी कोस्ट। अफ्रीकन फुटबॉल इज ऑन द राइज। अगले वर्ल्ड कप में आते में अफ्रीकन टीम्स को लेकर यहाँ पर अब लोग थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, उनको लेकर यहाँ पर थोड़ा रिस्पेक्टफुली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो आज हमने परफॉर्मेंस देखी है भाई आपके डीआर कॉन्गो के डिफेंस से टॉप। एंड अगेन आप देखोगे भाई सिपेंगा ने जिस तरह का गोल मारा था पहला वाला, ब्यूटीफुल था, एंड इट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डीआर कॉन्गो डिफेंस कि चलो ठीक है, अब हमारे पास कुछ है एक रीज़न डिफेंड करने के लिए, अब हम यहाँ पर इस लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए खेलेंगे। बट अल्टीमेटली भाई क्वालिटी जब इतनी सुपीरियर हो, जब आपके पास यहाँ पर बेंच से आपके बुकायो साका और आपके यहाँ पर एवरेज एजे आ रहे हैं उठ के, तो पता है आपको कि भाई
सामने वाली टीम यहाँ पर क्या क्या फेंक रही है आपके ऊपर, राइट। बट अगेन दोनों गेम कल के जो थे टॉप लेवल थे, और उसका सुबह वाला गेम जो था आपका यूएसए वर्सेस बॉस्निया वाला, वो भी अच्छा था। उसमें बस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है दैट बालोगुन हैज टेकन अ रेड कार्ड, एंड बालोगुन के रेड कार्ड के चलते अब ही विल मिस द नेक्स्ट फिक्चर अगेंस्ट बेल्जियम। भाई देखो ब्रैकेट्स आपके आ चुके हैं, इसमें ये 7 घंटे पहले का ब्रैकेट था, इसमें आपके जो अभी फिक्चर्स हुए ना बेल्जियम का और यूएसए का, वो आपकी टीमें आगे नहीं आई है, तो यूएसए और बेल्जियम फेस करेंगे एक दूसरे को। ऊपर आज रात में भाई बहुत बड़ा मुकाबला है। पोर्चुगल, you have got one job, just one job, one single job, and that is winning your game against Croatia. Don't overthink. अब तो फुटबॉल क्वालिटी भी मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप गंदा खेलो, आप 30% पोजीशन रखो, आप 25% पोजीशन रखो, यू हैव टू बीट देम। आप उनको 1 गोल से बीट कर रहे हो, आप उनको 4 गोल से बीट कर रहे हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जस्ट गो एंड गेट दैट डब्ल्यू, गो एंड गेट दैट विन, एंड गेट इनटू दैट राउंड ऑफ 16 वाला ब्रैकेट, सिंपल एज दैट। स्पेन और आपके यहाँ पर ऑस्ट्रिया वाले गेम में भी यही सेम सीन होगा। स्पेन के फैंस चाहेंगे भाई चाहे जैसा खेलना है खेलो, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस कन्विंसिंग नहीं रही है। एक परफॉर्मेंस आई है सऊदी अरेबिया वाली, वरना उससे पहले केप वर्दे अच्छी नहीं थी, उसके बाद यहाँ पर उरुग्वे वो भी अच्छी नहीं थी। एंड आई नो कि उरुग्वे बहुत खराब खेली, बट स्पेन ने भी कुछ बहुत अच्छा खेला नहीं था, ये भी रीज़न है। सेम गोज फॉर पोर्चुगल। भाई पोर्चुगल का मिडफील्ड, भाई प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं मैं रॉबर्टो मार्टिनेज, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं घुटनों में, मैं घुटनों पे आके भाई तुम्हारे पैरों में सर रखने को तैयार हूं। प्लीज प्लीज यूज करो अपने अच्छे प्लेयर्स को अच्छी प्रोफाइल में अच्छे तरीके से, वरना इस मैच में अगर तुम अच्छा नहीं, मतलब इस मैच में अगर तुम नहीं जीते, वो उज्बेकिस्तान वाली विक्ट्री विल नथिंग बी जस्ट ऑफ अ शॉर्ट ऑफ अ बिस, एक वो बुली वाला टैग मिल जाएगा मैं कि तुम छोटी टीमों के अगेंस्ट ही कर पाते हो। तुम्हें बस क्वालिफायर्स में छोटी टीमें दे दो, तुम्हें यहाँ पर वर्ल्ड कप में भी छोटी टीमें दे दो, तब जाकर तुम परफॉर्म करोगे। क्रोएशिया इज अ 2 टाइम सेमीफाइनलिस्ट, उसमें से एक बार तो फाइनल खेलें। 2018 वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे, हारे थे आपके फ्रांस के अगेंस्ट। 2022 वर्ल्ड कप दे प्लेड द सेमीफाइनल एंड दे गॉट डिफीटेड बाय अर्जेंटीना, ठीक है ना। एंड उसमें ग्वार्डियोल की तो बिल्कुल खत्म ही कर दी थी कहानी आपके लियोनेल मेसी ने उस मैच में। बट भाई आज वाला जो गेम है, ये वाली क्रोएशिया बूढ़ी क्रोएशिया है, ये वाली क्रोएशिया थकी हुई क्रोएशिया है। इस वाली क्रोएशिया को इंग्लैंड ने यहाँ पर बुरी तरह पीटा था पहले गेम में। हाँ, उस गेम से लेकर अब तक काफ़ी इवॉल्व कर गई क्रोएशिया, बट स्टिल भाई जो पोर्चुगल के पास एनर्जी है, जो पोर्चुगल के पास क्वालिटी है, एंड यू नो व्हाट, आई डोंट केयर कौन अच्छा कर रहा है, कौन गोल स्कोर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ डियोगो कोस्टा भी गोल मार देगा ना, मुझे वो भी चलेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा भाई। रोनाल्डो गोल स्कोर करे, ब्रूनो गोल स्कोर करे, बर्नार्डो सिल्वा गोल स्कोर करे, राफेल लियाओ करे, कोई भी करे भाई। मैं तो कह रहा हूं डियोगो कोस्टा से गोल स्कोर, मैं तो कह रहा हूं क्रोएशिया से ओन गोल करा दो, बट मुझे अगला गेम क्वालिफाई करवा दो बस। वर्ल्ड कप में जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना कम बातें होंगी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल की, अगर रिजल्ट लेते आ रहे हो तो। रिजल्ट आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम कैसा भी खेलो। तो मैं कह रहा हूं तुम 5% पोजीशन रख के भी अगर गेम जीत रहे हो, आई टेक दैट, आई डोंट केयर द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल। एंड बस वो है कि जब मैच होता है ना, तब गुस्सा आती है कि यार क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब उस मैच के टाइम पे तो तुम्हारे इमोशंस रनाए कर रहे होते हैं। बट आज भाई अगेन बात वही है, तुम्हें अगर अपना गेम सेंट्रलाइज करना है, तुम यहाँ पर अपना गेम प्लीज विंग के थ्रू सेंट्रलाइज मत करो, चैनल करो उसको आपके ब्रूनो फर्नांडिस या फिर आपके प्रॉब्ली बर्नार्डो सिल्वा के अराउंड, जो भी तुम्हें खिलाना है, ठीक है ना। ब्रूनो फर्नांडिस को भाई गेम में अपना जो परफॉर्मेंस है वो अप करना पड़ेगा। अगेंस्ट आप बोलोगे यहाँ पर कोलंबिया, ही वॉज नॉट देयर, वो बार पहले गेम वाली गलती के रोनाल्डो के अलॉन्ग साइड टैग कर दिया उसको, एंड रोनाल्डो भी यहाँ पर अपना काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ब्रूनो उसके अलॉन्ग साइड है। अगेन रोनाल्डो से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो फाइनल थर्ड में रहेगा, बट वहां पर फाइनल थर्ड में डिलीवरीज ही नहीं आ रही है, तो करेगा क्या आदमी, राइट। तो वो क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। पिछले वर्ल्ड कप में आपने जब स्विट्जरलैंड फेस की थी, तब भी आपके सामने यही चैलेंज था बिकॉज आप ग्रुप स्टेज में कन्विंसिंग नहीं थे, आपने स्विट्जरलैंड को बुरी तरह पीटा था। आज की गेम में मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी तरह पीट देगी आपकी यहाँ पर पोर्चुगल्स पे, आपके यहाँ पर क्रोएशिया को, बट देन अगेन पोर्चुगल के पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है अगर मैं कंपेयर करूँगा क्रोएशिया से। तो प्लीज़ 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 डू समथिंग भाई, प्लीज़ डू समथिंग। बट ऑन टॉप ऑफ दैट भाई, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं अब फुटबॉल न्यूज़ पर आ जाऊँ, ठीक है ना, फुटबॉल न्यूज़ में भाई मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करने पर उतारी हो टॉटनहम हॉटस्पर्स। टॉटनहम हॉटस्पर्स ने मथियस फर्नांडिस की डील कंफर्म की परसों, और आज उन्होंने यहाँ पर सेंड्रो टोनाली की डील कंफर्म कर दी है। एंड यू नो व्हाट, द अमाउंट दैट दे हैव पेड फॉर सेंड्रो टोनाली, 92.5 million pounds plus 7.5 million in add-ons. 100 million pounds, that is somewhere around 112 million euros, 12 or 15 million euros, ठीक है। इतना पैसा, मतलब उन्होंने 2 मिडफील्डर्स पे,
185 मिलियन पाउंड्स खर्च किया है मैथ्यूस फर्नांडिस के ऊपर एंड सैंड्रो टोनाली के ऊपर, एंड देन भाई दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द मार्केट. यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू हैपन एट क्लब्स लाइक यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, बट स्पर्स जो 2 साल लगातार 17 फिनिश करके आई है, वो यहाँ पर 185 मिलियन खर्च कर रही है, एंड दैट्स अ टॉप साइनिंग फॉर देम, नो डाउट अबाउट इट. दे हैव गॉन ऑन टू साइन सम ब्रिलियंट प्लेयर्स इस कैंपेन के अंदर. और अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो अब उनका जो अगला वो मूव है वो है यहाँ पर प्लेयर्स ऑफलोड करने का. वो ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ कर चुके हैं भाई. आप देखोगे तो उन्होंने लूका वास्कोविच की डील पे अपना एक बहुत ही ब्रिलियंट अमाउंट ऐड किया है. 46 मिलियन पाउंड्स उन्होंने कमाए हैं ब्राइटन जैसे क्लब से. ब्राइटन पे कर रहा है 46 मिलियन पाउंड्स प्लस 4 मिलियन के एड ऑन्स, एंड वो छोड़ो 20 मिलियन का उन्होंने सेल ऑन क्लॉज भी डाला है. भाई दैट इज इनसेन. टॉटनहम हॉटस्पर्स आर मूविंग लाइक अ मैड मैन, एंड आई डोंट नो भाई ये डेनियल लीवी के जाने के बाद से क्या हो गया है टॉटनहम मैनेजमेंट को, बट दे आर मेकिंग ऑल द राइट डिसीजंस भाई. दे आर एब्सोल्युटली मेकिंग द राइट डिसीजन. अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो टॉटनहम हॉटस्पर्स ने यहाँ पर 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन किए, ठीक है ना, सॉरी नॉट 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट एक पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास और एक टोनाली इज अ प्रॉपर वर्ल्ड क्लास प्लेयर. उन्होंने 185 मिलियन पाउंड्स खर्च किए, उसमें से उन्होंने 50 मिलियन पाउंड्स निकाल लिए, ठीक है. तो कायदे में देखा जाए तो उनको 135 मिलियन पाउंड्स पे 2 प्लेयर पड़े, एक आपका मैथ्यूस फर्नांडिस और एक आपका सैंड्रो टोनाली, राइट. अब यहाँ पर आप 20 मिलियन जो 20% का सेल ऑन क्लॉज है, लेट्स से ब्राइटन 1 सीजन रखती है, 2 सीजन रखती है और उसके बाद बेचती है इनको 70 मिलियन में, 80 मिलियन बेचती है, ठीक है. 20% निकाल रहे हो आप, तो समवेयर अराउंड 16 मिलियन पाउंड्स की आप अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको वो वैल्यू टॉटनहम को देनी पड़ेगी, विच इज एब्सोल्यूट. और या फिर अगर ये बहुत अच्छा कर जाएगा तो हो सकता है भाई 100 मिलियन, तो सीधे सीधे 20 मिलियन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर. इट इज़ एन एब्सोल्यूट क्रेजी यहाँ पर ट्रांसफर नेगोशिएशन कमिंग आउट ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर्स की मैनेजमेंट, एंड भाई क्रेडिट है वेयर इट्स ड्यू भाई, उनको उनका क्रेडिट देना पड़ेगा. और अब पता है अब यहाँ पर यूनाइटेड को जागना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड यहाँ पर काम तमीज से नहीं कर रही अब, क्योंकि आप अपने प्लेयर्स को ऑफलोड भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना. अनफॉर्चुनेटली आपके उगाड़ते इंजर्ड हो गए, बट अभी तक जर्गजी पे कोई डिसीजन नहीं है. अभी तक आपने यहाँ पर कुछ सोचा नहीं है कि आप अपने इनकमिंग्स को लेकर एडरसन के बाद किन प्लेयर्स पे मूव करें, और अभी तक आपने कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू भी नहीं किए. तो नाउ इज अ टाइम जब आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, एंड आपको टॉटनहम हॉटस्पर्स को देखना पड़ेगा भाई कि टॉटनहम अगर 17 फिनिश करके इतना सीरियसली मार्केट में मूव करे तो आपको तो यहाँ पर अपनी जो यूरोपियन फुटबॉल की ड्रीम है उसको अलाइव रखना है. अगले साल भी अगर क्वालिफाई करना है तो आप कैसे चूक रहे हो, राइट. बट भाई इन सब के बीच में अगर तुम देखोगे तो माइकल ओलीसे की नई अपडेट आई है CFC बायन यहाँ पर, ठीक है ना. क्रिश्चियन फाक की रिपोर्ट है ये दैट माइकल ओलीसे सिचुएशन इज गेटिंग अ लिटिल बिट dangerous for Bayern Munich. There are rumors around the Frenchman where the people around him are allegedly saying that he knows he can always win the league with Bayern Munich, but he's already done this, and now he has the DFB Pokal also under his belt. The Champions League meanwhile is perhaps a little more difficult to win at Bayern, but I don't get it भाई. अगर तुम देखोगे तो पिछले 2 कैंपेन्स में मोर और लेस सिमिलर सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस रही यहाँ पर आपकी बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड की. तो ये थोड़ा मुझे आर्ग्यूमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट अब क्योंकि जोसे मूरिन्हो मैड्रिड चले गए, अब यहाँ पर हाँ आप बोलोगे मूरिन्हो की मैड्रिड टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि भाई मूरिन्हो इज अ सीरियल विनर भाई, ठीक है ना. तो मूरिन्हो के साथ आप चाहोगे कि यहाँ पर आप काम करो, और रियल मैड्रिड का जो रीबिल्ड प्रोजेक्ट है वो जब आपके अराउंड सेंट्रलाइज होगा एंड जब आपको खेलने का मौका मिलेगा प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे, इट्स अ टॉप डिसीजन. तो अब आप देखोगे यहाँ पर उसके आगे यही है कि भाई बायर्न देखो नहीं चाहती है कि बेचे ओलीसे को, बट अगर प्लेयर यहाँ पर वो एक एटीट्यूड शो करेगा दैट ही इज़ नॉट कमिटेड टू द प्रोजेक्ट एंड बाकी सारी चीज़ें, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी बायर्न म्यूनिख को वो कॉल लेनी पड़ेगी. एंड फिर वो वैल्यू का डिसाइड होती है कि भाई आप किस सम पे यहाँ पर जाके बेचोगे आपके माइकल ओलीसे को टू रियल मैड्रिड. देखो मैड्रिड तो ऑलरेडी कमिट कर चुकी है कि हम यहाँ पर 220 मिलियन भी खर्च करने को रेडी हैं. अब नेमार की जो डील थी वो आज से 10 साल पहले हुई थी, और वो डील हुई थी यहाँ पर आपके 222 मिलियन उस पे यूरोस पे. तो अब यहाँ पर आपके माइकल ओलीसे की डील उससे ज़्यादा पे करने की कोशिश करेगी आपकी, अगर बायर्न को मजबूरी पड़ जाती है कि बेचना ही बेचना पड़ेगा.
तो वही वाली बात है भाई कि रियल मैड्रिड का जो अब यहाँ से जो केस होगा ना वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, अगर एक बार माइकल ओलिस ने अपनी इंटेंशंस बायर्न को कन्वे कर दी कि भाई देखो मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, अब मैं नया चैप्टर ओपन करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ एम्बापे की मैड्रिड में, विनीशियस की मैड्रिड में, मूरिन्हो की मैड्रिड में। तो उस टाइम पे क्या रिएक्ट करती है आपकी बायर्न म्यूनिख, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट भाई आखिरी रिपोर्ट जो है इस पूरे हमारे फुटबॉल बुलेटिन की वो है भाई दैट यर्गन क्लॉप, I love this guy. You know what? As a United fan, if you ask me, who is that one manager that you would love to have at United? This is the guy, bhai. I would have given everything and anything to have at United. एंड यर्गन क्लॉप ने यहाँ पर सबैटिकल लिया लिवरपूल छोड़ने के बाद। 2 साल से वो किसी आपके क्लब में मैनेज नहीं कर रहे हैं, किसी कंट्री को मैनेज नहीं कर रहे हैं। बट अब क्योंकि जर्मनी की टीम को बहुत ज़रूरत है एक सीरियल विनर की, एक सीरियस मैनेजर की, और एक ऐसे मैनेजर की जो भाई प्लेयर्स को मोटिवेटेड रख सके और प्लेयर्स का बेस्ट निकाल के ले पाए, यर्गन क्लॉप ने आई थिंक ये इंडिकेशन दे दिया दैट ही विल कंसिडर रिटर्निंग बैक टू कोचिंग अगर यहाँ पर नागल्समैन से मूव ऑन करती है आपकी जर्मन एफए। ये बहुत बड़ा कॉल होगा जर्मनी के लिए, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप जर्मनी में पहले देख चुके हो कि आपने हांसी फ्लिक ट्राई कर लिया, वो नहीं चले। उससे पहले याकिम लोव की जो 2018 वाली वर्ल्ड कप टीम थी वो बिल्कुल ही ट्रैश थी। अब यहाँ पर हमने नागल्समैन की जर्मनी को ग्रुप स्टेज में भी स्ट्रगल करते देखा आफ्टर दैट फर्स्ट मैच, और उसके बाद वो अल्टीमेटली हार के बाहर हो गए पैराग्वे जैसी टीम से जो लिटरली अपने टॉप ऑफ द गेम भी नहीं आई इस वर्ल्ड कप में, जो पहले ही गेम में इतना पिट गए थे। जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एक सीरियस मैनेजर मिले, तो यर्गन क्लॉप से बेटर कोई नाम हो नहीं सकता। एंड अगर यर्गन क्लॉप आ जाएंगे भाई, आई थिंक जर्मनी का जो रिवाइवल है वो शुरू हो जाएगा। बट दोस्तों जो भी हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, जो भी हुआ है अब तक इस वर्ल्ड कप में, ये देखो हर वर्ल्ड कप में ये नैरेटिव आता है कि क्या ये वर्ल्ड कप बेस्ट वर्ल्ड कप है अभी तक की हिस्ट्री का, या वो वर्ल्ड कप बेस्ट है अभी तक की हिस्ट्री का। मुझे नहीं पता कौन सा वर्ल्ड कप बेस्ट है कौन सा वर्ल्ड कप बेस्ट नहीं है, बट ये वर्ल्ड कप स्पेशल तो है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी इनसेन स्टोरीज हमने देख ली हैं, बहुत सारी टीमों को मौका मिला पहली बार खेलने का और उन्होंने उस मौके को भुनाया भी है। भले ही एक मैच में भुनाया हो या पूरे टूर्नामेंट भुनाया हो, बट भुनाया है। और जिस तरीके से वर्ल्ड कप आगे कैरी कर रहा है ना भाई, इस वर्ल्ड कप की स्टोरी लाइन बहुत क्रेजी होने वाली है। जब पोस्ट वर्ल्ड कप हम बैठकर अपना वर्ल्ड कप रिव्यू बनाएंगे ना, वो क्रेजी होगा। उसमें इतनी सारी स्टोरीज होंगी डिस्कस करने को, विच इज़ अगेन इनसेन। बट बेल्जियम वर्सेस यूएसए, इंग्लैंड वर्सेस यहाँ पर आपकी मेक्सिको एट एस्टेका, वो गेम बहुत एपिक होने वाला है भाई। मेक्सिको होस्ट नेशन है, इंग्लैंड भी अच्छा करके आ रही है, वो मैच यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे हो गया है, फ्रांस वर्सेस पैराग्वे हो गया है, कोलंबिया और यहाँ पर आपकी घाना का मैच अभी होगा, उसमें देखेंगे कहीं कौन आगे जाएगा। बट अभी पोर्चुगल क्रोएशिया आज रात में दोस्तों देखेंगे, बैठ के वॉच अलॉन्ग करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अपनी स्पेन वर्सेस किसका गेम है, ऑस्ट्रिया गेम। ये सारे मैचेस देखेंगे हम लाइव बैठ के, और अब नहीं मिस कर रहा मैं एक भी गेम भाई, ना 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 ना, क्योंकि जो मैच मिस कर दो वही मैच ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप बन जाता है। बट जो भी है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनती है बिकॉज हम चाहते हैं कि हम आपको ना सारी चीज़ों को सम अप करके वीडियो बना के दें। आई नो बहुत सारे लोग बोर हो जाते होंगे इस वीडियो के टाइम पे, बट भाई टाइम स्टैम्प डाल दूंगा मैं जिससे कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं वो देख लें अच्छे से बैठ के। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ रात में वॉच अलॉन्ग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।